मन के बात आप बता दीजिएगा। आप मीडिया हैं, मन के आप बता दीजिएगा कि हम कहाँ वोटिंग कर केंद्र में, और वो गरीबों को कितना बड़ा मसीहा बने। आवाज दिए, एक सेकंड मुंह का आवाज दिए। उस समय लालू जी उस समय बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी बोले थे, तो गरीब गुरिया का मुंह का आवाज दिए सिर्फ। और दाढ़ी बनाने से कोई चंद्रशेखर नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री। जब मोदी को चारों खाना चित कर दिया अडानी प्रकरण में, तो मोदी जी अब राहुल जी अब विश्व के नेता हो गए। अब मोदी जी को जो मीडिया विश्व गुरु कहता था, हमरा उस पर ऑब्जेक्शन है। ये भारत बहुत बड़ा बाजार है, अब विश्व ग्लोबल मार्केट हो गया, तो भारत से ऑटोमेटिक सभी छोटे बड़े देश जुड़ना चाहते हैं। वही आकर्षण है भारत के प्रति विदेशों का, दूसरे देशों का। तो इसमें विश्व गुरु क्या है? 2024 में कुछ भी हो लेकिन बदलाव हो। ये जरूरी नहीं है कि जो सरकार है वही रहे जी, विकास होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, पटना जंक्शन पे मौजूद है और लोगों से आज सवाल बस यही रहेगा कि 2024 के चुनाव में जीत की लड्डू किसे मिलेगी, बीजेपी को मिलेगी या महागठबंधन या कोई और? तो चलिए लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछेंगे कि क्या लगता है 2024 चुनाव में किसका जीत होने वाला है? फिर बीजेपी का ही होगा। फिर बीजेपी का ही होगा? हाँ। क्यों? मोदी के कारण। मोदी के कारण, और कोई टक्कर में नहीं है? नहीं कोई टक्कर में है ही नहीं? नहीं, कोई टक्कर में नहीं। आप क्या बोलेगा 2024 चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? बीजेपी के। हाँ, बीजेपी के समर्थक हैं? बिल्कुल। और कोई टक्कर में नहीं लग रहा? नहीं। सरकार बिहार से हो या जिनका भी हो, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र है, तो लोग किसको वोट देगा अभी हम खुलासा क्यों करें कि हम कहाँ हैं, हमारे जनता कहाँ है। वो जनता सब समझ रही है कि कौन पीएम दोबारा होंगे। आपके हिसाब से क्या लगता है? क्योंकि जनता ही का बात है, क्योंकि जनता ही को सब करना है, वोट भी देना है। हाँ। तो आपके हिसाब से तो क्या लग रहा है कि मन के बात आप बता दीजिएगा। आप मीडिया हैं, मन के आप बता दीजिएगा कि हम कहाँ वोटिंग कर। अच्छा, तो मतलब आप बताना नहीं? हाँ, बताना नहीं चाहते। हाँ, कोई ये बात ही बात। नहीं है। फिर यहाँ पे अंकल है, उनसे पूछ लेते हैं कि आप बोलिएगा, बताइए 2024 में क्या लगता है कौन जीतने वाला है? जीत की लड्डू कौन खाने वाला है? क्या मोदी जी। मोदी जी। क्यों? सबसे पहले कश्मीर में जो 370 धारा हटाए, वो बहुत बड़ा काम किए। दूसरा में अयोध्या राम मंदिर जो बना है, हाँ राम मंदिर बनवाए, वो बहुत बड़ा काम किए। फिर मुस्लिम समाज के लिए किए जो 3 तलाक वाला जो था उसका हटाए। इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और टेक्निक में हमारे भारत में जो टेक्निक है, टेक्निकल में बहुत आगे मोदी जी ले जा रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहा है। टेक्निकल डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाँ, शासन की सत्ता है। जितना हो गया मोदी जी के सरकार में, बिल्कुल हो गया, समझ के फेर है। यह देखिए कहाँ हो गया। आई कहते हैं डिप्लोमेंट हो गया मोदी जी के सरकार में। हाँ, ये पता है कि कुली बोल रहा 2008 में लालू प्रसाद जी नौकरी दिए बिहार से, हमारे सीएम रहते हुए, सीएम रह के फिर उसके बाद सांसद बने केंद्र में, और वो गरीबों को कितना बड़ा मसीहा बने। मुंह का आवाज दिए, एक सेकंड मुंह का आवाज दिए। उस समय लालू जी उस समय बोले थे कि भूरा बाल साफ करो, लालू जी बोले थे, तो गरीब गुरिया का मुंह का आवाज दिए सिर्फ। हाँ, आवाज दिए। और उठाने का जो काम किए लालू जी ने, तो उस समय रामविलास जी, नीतीश जी और लालू जी सब तो एक ही अथी से थे। कहाँ चले गए? विलास जी थे मौसम वैज्ञानिक, आज उनका भाई जो हैं पशुपतिनाथ, आज अपना भाई के कहते हैं कि भतीजा को कहते हैं कि मेरा ब्लड का है ही नहीं। ये सब क्या राजनीति है? ब्लड का है ही नहीं। हाँ हाँ, साफ बोलते हैं। क्या बोलिएगा? चिराग पासवान जी उनका ब्लड का नहीं है। आपने क्या बोला और कहाँ से कहाँ आप चले गए? आपने जिस सवाल को किया उसका जवाब पहले आप सुनिए। आपने चाचा जवाब दे रहे हैं, जरा सा इनको, जरा एक सेकंड। आपका जिला कौन हुआ? नालंदा जिला हुआ। नालंदा जिला, ठीक है। तो नालंदा जिला में आपका नीतीश जी अभी माननीय मुख्यमंत्री हैं बिहार के, क्या जान रहे हैं?
17 बरस है, ये 18वां बरस बीत रहा है। कई कंपनी नालंदा जिला में लग गया, जरा सा हमको खुलासा कीजिए मीडिया के सामने। तो नीतीश जी से पूछिएगा कि आप कितने कम, क्या है नहीं बताइएगा। नीतीश जी कहाँ जहाँ हम बताएंगे। जिस समय रेल मंत्री थे नीतीश जी, जिस समय रेल मंत्री थे नीतीश जी, उस समय काम किए हैं, ऐसा मत समझिए। 18 वर्ष से मुख्यमंत्री कितना जिला में नौकरी दिया, नालंदा जिला का उसका सर्वे बताए। मैं सर्वे बताऊं। सर्वे आप ही बताइए, हम लोग को नहीं जानकारी है। हाँ बताइए। सब बताएंगे, आप पहले बताइए। हो गया वो सर्वे बताइए। हमको सिर्फ 2024 के बारे में पूछा गया, उसका जवाब दिए। 2024 में तो क्या 2024 के बारे कैसे कर दिया? इसलिए कहे 335 बीजेपी हटाया है कश्मीर से, और राम मंदिर भी बनवाए हैं, और टेक्निकल डेवलपमेंट भी किए हैं। ऐसा बात नहीं है, जब इन्होंने गठबंधन की सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दिया, तब इतना रोड बना और जल नल बना। अगर हाँ, नीतीश जी तो चले गए महागठबंधन में, तो आप पब्लिक भरोसा करता है नीतीश जी क्या करता है, पलटू चाचा बने हुए हैं, तो कैसे भरोसा। पलटू चाचा बने हुए। हाँ, आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन जीतने वाला है, क्या लगता है? एमपी से, सांसद से कि विधानसभा, लोकसभा से जीतेंगे मोदी जी। मोदी जी जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? मोदी जी ने भारत के प्रति बहुत आश्चर्य काम किए हैं। विकास का हर क्षेत्र में, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो या रेलवे हो, हर चीज़ करके हैं। उनके टक्कर में कोई नहीं है? नहीं, उनके टक्कर में भी नहीं है। टक्कर में कोई नहीं है। करना आसान है मगर संभव है उन्हीं को प्रधानमंत्री बनना, मेरे विचार से। जी जी। आपको क्या लगता है, आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से 2024 के चुनाव में क्या लगता है कौन जीतेगा? हम तो यूथ हैं, तो हमको तो पहले बीजेपी में हम सपोर्टर थे, लेकिन इस बार कम चांस है बीजेपी का। क्यों? है कि क्यों, आपको भी पता है क्यों, महंगाई है, ऊपर से बेरोजगारी है उतना। तो कौन जीतेगा, क्या लगता है? हाँ, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये तो अच्छा बात है। अच्छा बात है। हाँ, बिहार के लिए तो। और यहाँ लगता है कि जो महागठबंधन के लिए वो घूम रहे तो सक्सेस करेंगे। अब देखिए, महागठबंधन के लिए तो सक्सेस करेंगे, लेकिन पब्लिक का भी इस बार मतलब धीरे धीरे पब्लिक सब भी 2014 था तो उस टाइम में यूथ जितना भी था ना, जब मोदी करते थे, लेकिन इस बार यूथ में उतना मतलब नहीं है, मतलब उस तरह से अपना एक मतलब यूथ का उतना मूड नहीं है। हाँ, आपको भी पता है। चलिए, आप क्या बोलिएगा? हम तो सर ये बोलते हैं कि मोदी जी गुजरात में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से स्टेडियम था, और उस स्टेडियम को मोदी जी ने विश्व स्तरीय बना दिया, बहुत बढ़िया बनाया है, जो अद्वितीय है। विश्व में अभी वैसा स्टेडियम नहीं, लेकिन नाम वो अपना चाहा दिए। हम सर आपसे जानना चाहते हैं, जिसने हिंदुस्तान का निर्माण किया, सारे छोटे बड़े रियासतों को मिला के एक भारतवर्ष बनाया, और उस व्यक्ति का नाम हटा के और किसी का नाम जोड़ा जाए, ये देश के साथ गद्दारी है, देश के साथ गद्दारी है। आपके हिसाब से क्या लगता है 2024 में कौन? 24 में मोदी जी का तो अडानी प्रकरण में राहुल जी इनका ऐसा पटका मारे कि इनका सब खत्म हो गया। राहुल जी की तो सदस्यता चली गई है बहुत। राहुल जी की सदस्यता गई, गांधी जी कोई एमपी एमएलए थे नहीं। विचार होता है, विचार बढ़िया होना चाहिए, समाज की भलाई के लिए विचार होना चाहिए जो समाज को सुख और शांति दे। तो राहुल जी सत्य की राह पर चल रहे मैडम। हिंदुस्तान में ओनली वन नेता राहुल गांधी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी अब तो वो नहीं रहे, मतलब कि सदस्यता उनकी सदस्यता रद्द हो गई। जो पब्लिक तो हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, राहुल जी नेता हैं, अभी तो वो विश्व के नेता हैं। जब मोदी को चारों खाना चित्त कर दिया अडानी प्रकरण में, तो मोदी जी अब राहुल जी अब विश्व के नेता हो गए। अब मोदी जी को जो मीडिया विश्व गुरु कहता था, हमरा उस पर ऑब्जेक्शन है। ये भारत बहुत बड़ा बाजार है, अब विश्व ग्लोबल मार्केट हो गया, तो भारत से ऑटोमेटिक सभी छोटे बड़े देश जुड़ना चाहते हैं। वही आकर्षण है भारत के प्रति विदेशों का, दूसरे देशों का। तो इसमें विश्व गुरु क्या है? आपने कैगो फैक्ट्री लगाया, आपने कैगो उद्योग बैठे, आपने तो जिस नेशनल हाईवे का उद्घाटन किया
वर्षा हुई 3 रोज के बाद और रोड नेशनल हाईवे धंस गया। नेशनल हाईवे का मेरे समझ में एक मानक होता है, हिंदुस्तान की सारी गाड़ियां, चाहे वो फौज की हो, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन की हो, चाहे वो कंपनी की हो, और चाहे वो विदेश की बड़ी गाड़ियाँ हो, सारे उस रोड से गुजरेंगे, उसके सेहत पर असर नहीं पड़ेगा। 2024 में नहीं चाहते हैं कि बीजेपी आए? हम चाहते नहीं हैं, इनके कार्यक्रम इतना उल्टा पुल्टा, विनाशकाले विपरीत। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि 2024 में बीजेपी ही आए, मोदी जी कहें। ना, बच्चा लोग ऐसे बोल देता है। अच्छा, बच्चा जब हाँ, जिसको वोट जो दिया है ना, उसके प्रति कुछ ममत्व रहता है, कुछ आकर्षण रहता है, उसको लगता है कि वही बोलना। क्या लग रहा है 2024 में? बताइए 2024 में क्या लगता है, कौन जीतेगा और जीत का लड्डू कौन खाएगा? लड्डू तो बिहार में होना चाहिए। बिहार में होना चाहिए जी। मोदी जी जो बोल रहे हो, मोदी जी कोई काम थोड़ा कर रहे हैं। मतलब नीतीश चाचा ही बनेंगे? हाँ, नीतीश चाचा बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा ही होगा। क्यों होगा? क्या लगता है कि मतलब विकास ये करेंगे तो काम दूसरा करेगा। 2 लाख नौकरी हर समय बोल रहे थे देने के लिए हर साल, कहाँ हुआ? तो उम्मीद है कि 2 करोड़ तो उम्मीद है कि नीतीश कुमार काम करेंगे? एकदम काम कर रहे हैं, करेंगे। 2024 में कुछ भी हो लेकिन बदलाव हो। जी ये जरूरी नहीं है कि जो सरकार है वही रहे। जी, विकास होना चाहिए। विकास होना जी। चाहिए। आपके हिसाब से कौन विकास कर रहा है? अभी तो विकास अभी कोई दूसरा ही पार्टी आकर के कर सकता है। मैं तो मोदी जी को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि उनका जो मतलब अभी जो जैसा उनका अभी उनके राज में जैसा अभी उन्होंने काम किया है देश के लिए, विभिन्न सभी जो भी जैसे विदेश नीति उनका जो है अभी तक में सबसे बेस्ट मतलब रहा है। जो नीतीश कुमार भी तो बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन मैं तो उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। आप उन्हीं को सपोर्ट? हाँ जी। नीतीश सॉरी बीजेपी को? बीजेपी को ही करिएगा आप? क्या किनको सपोर्ट करिएगा? क्या लगता है 2024 चुनाव में कौन? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी। क्यों? क्योंकि अभी बहुत महंगाई और बेरोजगारी हो गया है। तो उनको सपोर्ट कीजिएगा? जी, वो आएंगे कुछ नया करेंगे। नया करेंगे। जी। लग रहा है कि हाँ, आ जाएंगे नीतीश कुमार। और अपना बिहार का प्रधानमंत्री रहेंगे तो कुछ और बिहार के लिए भी करेंगे। जी करेंगे, अपना बिहार का प्रधानमंत्री रहेंगे, बिहार के लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। और बिहार के लिए अच्छा करेंगे लगता जी, है? पूरा विश्वास है। उन्हीं को सपोर्ट कीजिएगा? जी, उन्हीं का सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है आपको कि 2024 में कौन होगा? मोदी होगा मैडम। आप कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं है वैकेंसी मैडम। सब अति पिछड़ा हरजन, खाली वो लेके मुसलमान के और 1-2 जात लेके बैठल रहे। अब 2-4 गो सीट आवेगा, अब मुख्यमंत्री ला दौड़ते रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं। मोदी क्यों? मोदी काम किया मैडम। देखिए विदेश के सब इतना किया, सबसे चाइना से आंख लगा के लड़ रहा है, और पाकिस्तान से डर से नहीं सट रहा है, अमेरिका उससे गुरु मान रहा है, रूस मान रहा है, तेल ला रहा है। देखते हैं विकास ऊपर जो भी किया वो कर रहा है। मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं? कोई नहीं जी, नहीं एकदम नहीं मैडम। इतना काम कर रहा है, उसको कैसे हम लोग बहुत किनार कर देंगे? हाँ, कैसे दंड किनार कर देंगे? मोदी जी को मानते बहुत है? मानते नहीं है, सच्चाई देखते हैं। सब किटनबाज है, सब लड़ रहा है अपने में। वो मोदी तो ये सब काम नहीं कर रहा है। बाकी सब राज करो, सब देखिए रहे, सब चोर बन एक हो गया। घोटाला करके ममता बनर्जी देखिए ना, हिंदू के मार रहा है। सब जगह तो यह कहानी है, वैसी हो रहा है। आनंद मोहन छूट गया, राजवल्लभ छूट गया। राजवल्लभ के तो देखे लगे गया था भी जेलवा में, सुशील कुमार मोदी मोदी पिक्चर हमसे बात नहीं आप छूट गया। अरे कोई नहीं देगा काम। एक है जो दलित को हत्या हुआ IAS को, और उसमें किसी का बोलने का हिम्मत नहीं हुआ। एक मायावती बोला। तो 2024 में आपको क्या लगता है अंकल? 24 में जिधर पूंजीपति रहता है। पूंजीपति कौन है? पूंजीपति अडवाणी है, टाटा है, जिसको इंदिरा गांधी जी ने हवाई जहाज को लिया था और उसको फिर टाटा को दिया। ये पढ़िए, जहां ब्राह्मण और बनिया का शासन, लोहिया बोला था ब्राह्मण और बनिया का शासन होगा वह देश चौपट हो जाएगा। चौपट हो जाएगा? हाँ, समझे ना, लोहिया बोला था। और लोहिया ऐसा समाजवादी, और कपूरिया लोहिया का कहता है, अहुआ कहता कि हम लोहियावादी हैं। लोहियावादी होना और ना कहे है जो सुशील कुमार मोदी के है जो
कल पिक्चर नीतीश कुमार बता दिया जेल में आनंद मोहन के साथ। आप मीडिया वाले हैं, समझे। और दाढ़ी बनाने से कोई चंद्रशेखर नहीं हो जाएगा प्रधानमंत्री। एक बैग दाढ़ी बना के केवल है जे अथी पैर धोने वाला नहीं, एगो ई भवनादार दाढ़ी बढ़ा करके बूढ़ा कौन बेगूसराय के अथी जा करके झूठो मूठो काहे नहीं जा कर बोले। शक्ति होता आज भी दलित है, IAS रहता वह है जे दलित वर्ग के कृष्णैया होता तो आज है जे आनंद मोहन नहीं छूटता। तो आप लोगों ने सुन लिया कि लोग क्या कह रहे थे। कुछ कह रहे थे कि मोदी के टक्कर में कोई है ही नहीं, कुछ कह रहे थे चिराग पासवान का भी नाम ले रहे थे कि वो यूथ है और कुछ विकास करेंगे और बहुत कुछ अच्छा करेंगे, और सब अलग अलग नाम ले रहे थे। देखिए आपस में भिड़ भी गए कि नहीं ये अच्छे और ये अच्छे। आप लोगों ने सब कुछ सुन लिया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।